पिताजी, आज मैं जंगल शिकार पर जा रहा हूँ। पर राजकुमार आनंद, तुमको तो शिकार करना पसंद नहीं है ना? तो फिर आज शिकार पर जाने की इच्छा कैसे जागृत हुई? यह सुनकर राजकुमार आनंद अपने पिताजी से बोलते हैं। हाँ पिताजी, मुझे शिकार करना पसंद नहीं था, पर अब मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ। ठीक है राजकुमार आनंद, जैसी तुम्हारी इच्छा, पर तुम अकेले कैसे जा सकते हो? पहली बार शिकार पर जंगल जा रहे हो, इसलिए हमारे कुछ सैनिक को साथ लेकर जाओ। नहीं पिताजी, मुझे किसी भी सैनिक की जरूरत नहीं है। मैं आपका खून हूँ, कोई काया या डरपोक नहीं हूँ। इतना बोलकर राजकुमार अपने रथ पर सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते हैं। उधर राजा जसवंत सिंहासन पर बैठे सोच में थे। तभी वहाँ पर उनका मंत्री बोलता है। क्या हुआ महाराज, आज आप कुछ चिंतित लग रहे हो? मंत्री जी, आज राजकुमार आनंद जंगल शिकार पर गए हैं, और वो भी अकेले। मैंने बोला था कि हमारे सैनिकों को अपने साथ लेकर जाएं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। पर महाराज, राजकुमार आनंद को तो शिकार करना पसंद नहीं है ना? तो फिर वह आज जंगल शिकार करने कैसे गए हैं? हाँ मंत्री जी, यही तो मेरी समझ नहीं आ रहा है कि आज अचानक राजकुमार को क्या हुआ जो आज शिकार पर निकल गए। क्या पता महाराज, अब राजकुमार को शिकार करने में कोई दिलचस्पी नजर आ रही हो। हाँ, हो सकता है ऐसा कुछ। कुछ समय बाद राजकुमार आनंद जंगल से शिकार करके वापस आ जाते हैं और राजा जसवंत उनको आता देख बोलते हैं। क्या हुआ राजकुमार आनंद, बहुत थके हुए से लग रहे थे, सब ठीक तो है ना? हाँ पिताजी, सब ठीक है। मुझे क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी सी थकान है। आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, इसलिए अब मैं चलता हूँ। राजकुमार आनंद इतना बोलकर वहाँ से अपने कक्ष में आराम करने के लिए चले जाते हैं और राजा जसवंत सोच में पड़ जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है। राजकुमार आनंद को जाते देख राजा जसवंत बोलते हैं। राजकुमार आनंद, कहाँ जा रहे हैं? पिताजी, वो शिकार के लिए जा रहा हूँ। पर राजकुमार आनंद, तुम्हें तो शिकार में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, तो फिर अचानक से शिकार करना, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है राजकुमार। पर राजकुमार आनंद अपने पिताजी की बात को अनसुना करके वहाँ से निकल जाते हैं। जरूर कुछ ना कुछ बात है जो राजकुमार आनंद हमसे छुपा रहे हैं। मुझे जल्द ही पता लगाना होगा। क्या हुआ महाराज, क्या सोच रहे हो? मंत्री जी, मुझे ना राजकुमार आनंद पर कुछ शक है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है महाराज? मंत्री जी, राजकुमार आनंद को कुछ दिनों से देख रहा हूँ, वे मुझे बहुत परेशान नजर आते हैं। मुझे लगता है वह जंगल शिकार पर नहीं बल्कि किसी से मिलने जाते हों। क्या पता महाराज, ऐसा भी हो सकता है। हमको पता लगाना होगा कि आखिरकार राजकुमार आनंद जंगल किस कारण से जाते हैं। वे दोनों बात कर रहे थे, तभी अचानक से उनके सामने राजकुमार आनंद आ जाते हैं और अचानक से बेहोश हो जाते हैं। क्या हुआ हमारे बेटे राजकुमार को? कोई जल्दी से वैद्य हकीमों को बुलाए, जल्दी बुलवाओ। अभी बुलवाते हैं महाराज। क्या हुआ हमारे बेटे को? क्या हुआ महाराज? हमारे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना हम जीते जी मर जाएंगे महाराज। वे राजकुमार आनंद को अपने कक्ष में ले जाते हैं और वहाँ पर वैद्य आकर राजकुमार को देखते हैं और बोलते हैं। महाराज, राजकुमार को हमने पूरी तरह से देख लिया है, उनको कोई भी बीमारी नहीं है और उनको क्या हुआ है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसका इलाज हमारे पास नहीं है महाराज। वैद्य जी, हमारे बेटे को ठीक कर दीजिए। आपको जितना धन चाहिए होगा हम आपको उतना धन देंगे। कृपया हमारे बेटे को जल्दी ठीक कर दीजिए वैद्य जी। नहीं महारानी, धन की कोई बात नहीं है, पर हमें बीमारी का पता भी तो होना चाहिए, तभी तो हम राजकुमार को जल्दी से ठीक कर सकते हैं। और हमें इनकी बीमारी का पता नहीं है, और मैं क्या, कोई भी वैद्य हकीम राजकुमार को ठीक नहीं कर सकता है महारानी। ऐसा बोलकर वेद वहाँ से चला जाता है और राजकुमार आनंद की आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर उनकी बीमारी किसी को समझ नहीं आ रही थी कि इनको दिक्कत क्या है। मैं कहाँ हूँ? बेटा, तुम यहीं हो अपने कक्ष में,
और हम भी यही हैं, तुम्हारे ही पास में है बेटा। तुम चिंता मत करो, हमारे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम तुमको जल्दी से ठीक करवा लेंगे। अब राजा जसवंत अपने सिंहासन पर चिंता में बैठे थे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं आखिर? राजकुमार को क्या हुआ है? महाराज, आपको कुछ ना कुछ करना ही होगा जिससे कि मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि मैं मेरे बेटे को इस हालत में नहीं देख सकती महाराज। वे दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ गांव का एक व्यक्ति सुनील आ जाता है और राजा जसवंत से बोलता है, महाराज, मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ और मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप सबकी मदद करते हो, तो महाराज मुझे भी आपकी मदद की जरूरत है। क्या मदद चाहिए तुमको? महाराज, मेरा नाम सुनील है और मैं बहुत गरीब हूँ। मैंने मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर रखे थे, पर महाराज कोई चोर आया और उनको चुरा ले गया। महाराज, अब मैं मेरी माँ का इलाज कैसे कराऊंगा? इसलिए महाराज मेरी मदद करो। देखो सुनील, अभी हमारा दिमाग खराब है, इसलिए मैं अभी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। महाराज, मैंने सुना है आप सबकी मदद करते हैं। आप एक अच्छे राजा हो, इसलिए महाराज मेरी भी मदद करो। तभी अचानक से राजकुमार आनंद के कक्ष से चिल्लाने की आवाज आती है। क्या हुआ? ये तो राजकुमार आनंद के कक्ष से चिल्लाने की आवाज आई है। वे सब राजकुमार के कक्ष में जाते हैं और देखते हैं कि राजकुमार बैठे हुए थे और उनके सामने एक लोमड़ी भी बैठी थी और वे दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अचानक लोमड़ी गायब हो जाती है। यह कैसे हो सकता है? हमारे महल में यह लोमड़ी कैसे आई, और वो भी राजकुमार आनंद के कक्ष में? और सबसे अचंभित बात की, उसने राजकुमार पर हमला नहीं किया। यह हो क्या रहा है? हमारी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और यह लोमड़ी महल में कहां से आ गई? और अगर हमारे राजकुमार आनंद को कुछ हो जाता तो वह लोमड़ी हमारे राजकुमार पर हमला कर देती तो? ये घटना सबने देखी थी, इसलिए सब इस घटना को देखकर परेशान थे और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब हो क्या रहा है। सुनील भी यह सब देखकर अपने घर वापस आ जाता है। क्या हुआ बेटा? महाराज ने कुछ मदद की या नहीं? नहीं माँ, महाराज कुछ मदद नहीं कर पाए। ऐसा क्यों बेटा? महाराज तो सबकी मदद करते हैं। महाराज एक अच्छे राजा हैं और वह किसी की भी मदद करने से मना नहीं करते हैं। तो सुनील अपनी माँ को महल में हुई घटना के बारे में सब कुछ बताता है। यह तो एक विचित्र घटना है जो मैंने भी पहली बार सुनी है। बेटा सुनील, तुमको महाराज की मदद करनी चाहिए। हाँ माँ, तुम सही बोल रही हो। मैं महाराज की मदद जरूर करूँगा। अगले दिन सुबह होती है। सुनील महल में राजा जसवंत से मिलने जाता है। सुनील को आता देख राजा जसवंत बोलते हैं, देखो फिर आ गए तुम। मैंने बोला था ना तुमसे कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, फिर भी क्यों आए हो तुम यहाँ पर? महाराज, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। मेरी मदद? मेरी क्या मदद करोगे भला तुम? महाराज, राजकुमार आनंद को क्या हुआ है, इसका पता मैं लगाऊंगा। कल जो घटना हुई थी वह मैंने भी देखी थी, इसलिए मैंने आपकी मदद करने के बारे में सोचा है। यह घटना हमारे ही समझ नहीं आ रही तो तुम भला इसमें हमारी मदद क्या करोगे भला? महाराज, आज मैं इस महल में ही रुकूंगा और राजकुमार आनंद के कक्ष के बाहर खड़ा रहूंगा और पता लगाऊंगा कि आखिरकार वह विचित्र घटना हकीकत है या नहीं और उसके पीछे क्या राज है। ये सब सुन रानी बोलती है, महाराज, हमें इस पर विश्वास करना चाहिए और इसको आज महल में ही रुकने देना चाहिए, जिससे कि हमारे बेटे के साथ हो क्या रहा है इसका पता लग सके। ठीक है, आज तुम हमारे यहाँ हमारे महल में रुको और पता लगाओ कि हमारे बेटे के साथ में क्या हो रहा है। सुनील राजकुमार आनंद के कक्ष के बाहर देखभाल कर रहा था। तभी वहाँ अचानक से वह लोमड़ी आकर राजकुमार के पास बैठ जाती है। अरे, यह लोमड़ी तो आज फिर से यहाँ पर आ गई है, पर मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यह राजकुमार के पास आकर बैठ गई है और एक दूसरे को देखते ही जा रहे हैं।
मुझे इनके पीछे पीछे जाना होगा और पता लगाना होगा कि ये सब हो क्या रहा है। सुनील उनके पीछे पीछे जंगल तक पहुंच जाता है। ये हो क्या रहा है? ये लोमड़ी और राजकुमार यहाँ इस नदी के पास क्या कर रहे हैं? ये हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? आखिर हमारी गलती ही क्या थी जो हम दोनों को इसकी सजा मिली? भगवान को जो मंजूर होता है वो होकर ही रहता है और शायद हमारी किस्मत में यही होना था। वे दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और अचानक से लोमड़ी वहाँ से गायब हो जाती है। राजकुमार महल वापस आ जाता है। ये दोनों इस तरह क्यों बात कर रहे हैं और आखिरकार इन दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ है? यह किस सजा की बात कर रहे थे? मुझे जल्द ही पता लगाना होगा। अगले दिन सुबह होती है और सुनील सच्चाई का पता लगाने के लिए जंगल की ओर निकल जाता है। तभी उसको जंगल में एक पेड़ के नीचे एक बाबा दिखाई देते हैं। प्रणाम बाबा। क्या हुआ बालक? बड़े परेशान नजर आ रहे हो। हाँ बाबा, परेशान तो मैं हूँ ही। सुनील बाबा को सारी घटना बता देता है। बच्चे, इसका एक ही उपाय है। जंगल की गहराइयों में जाओ और तुमको जंगली गहराइयों के बीच एक नदी दिखाई देगी और उस नदी के पानी को लाकर उन दोनों के ऊपर डाल देना। फिर तुम्हें सब कुछ सच पता चल जाएगा। धन्यवाद बाबा, मैं ऐसा ही करूँगा। सुनील जंगल की गहराई में चलता हुआ उसी नदी के किनारे पहुंच जाता है जहां पर उसने लोमड़ी और राजकुमार को देखा था। अरे जंगल की गहराइयों के बीच तो सिर्फ यह एक ही नदी है और कल मैंने इसी नदी के किनारे लोमड़ी और राजकुमार को बात करते हुए देखा था। जरूर इस नदी का उन दोनों से कोई ना कोई ताल्लुक होगा। सुनील उस नदी से एक बोतल में पानी भरता है, स्विंग और घर की ओर चलता है। अगले दिन सुबह होती है और सुनील महल पहुंच जाता है। सुनील, तुमने राजकुमार की हालत के बारे में कुछ पता लगाया कि नहीं? हाँ महाराज, अभी देखता हूँ क्या होता है और इसका पता अभी सबको लग जाएगा। सब राजकुमार के कक्ष में जाते हैं और देखते हैं कि लोमड़ी भी वहाँ मौजूद थी और सुनील बोतल से पानी लेता है और लोमड़ी और राजकुमार के ऊपर डाल देता है। तभी लोमड़ी में से एक सुंदर कन्या प्रकट होती है और राजकुमार भी बिल्कुल सही हो जाते हैं। अरे यह क्या हुआ? इस लोमड़ी में से तो एक सुंदर कन्या प्रकट हुई है और मेरा बेटा भी ठीक हो गया है। गीतांजलि, तुम ठीक हो ना? हाँ राजकुमार आनंद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राजकुमार आनंद, यह सब क्या है? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें बताने का कष्ट करोगे? पिताजी, मैं जंगल शिकार करने नहीं बल्कि गीतांजलि से मिलने जाया करता था, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक दिन हमारे सामने एक लोमड़ी आ जाती है। हाँ, और फिर मैं उस लोमड़ी से डर जाती हूँ, इसलिए मैं राजकुमार आनंद से उस लोमड़ी का शिकार करने की बोल देती हूँ और राजकुमार आनंद उस लोमड़ी का शिकार कर लेते हैं। तभी वहाँ पर एक साधु बाबा आते हैं। हाँ पिताजी, और फिर वह साधु बाबा हम दोनों से बोलता है कि हमने उसकी एक शिष्य को मार दिया जो कि लोमड़ी के वेश में था। इसलिए मैं साधु बाबा हम दोनों को श्राप दे देता है कि हमने उसकी लोमड़ी को मारा है तो गीतांजलि एक लोमड़ी बन जाए और हम दोनों अपनी इस हालत के बारे में कभी किसी को ना बता सकें। इसलिए हमने आज तक किसी को कुछ नहीं बताया। सच में यह तो एक विचित्र घटना है। हमने तो पहली बार सुना है। पर आपको इस शराब के बारे में कैसे पता चला? हमने तो किसी को कुछ नहीं बताया था। मैंने कल रात आपको जंगल की ओर जाते हुए देखा था। फिर मैं सुबह होते ही जंगल की ओर जा रहा था तो मुझे एक साधु बाबा दिखाई दिए, तो उन्होंने ही मुझे सब कुछ बताया। तभी वहाँ पर साधु बाबा आ जाते हैं। यही है वह साधु बाबा जिसने हमको शराब दिया था। साधु बाबा, जब आपको इन दोनों को शराब से मुक्त करना ही था, आपने हमें क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं चाहता था कि इन दोनों को शराब से मुक्त कोई नेक दिल इंसान और भला व्यक्ति ही करे, और वह यही व्यक्ति था। धन्यवाद सुनील, तुमने हमारी बहुत मदद की है और मुझे माफ करना क्योंकि मैं अपने बेटे को लेकर परेशान था, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। कोई बात नहीं महाराज, आपके साथ कोई परेशानी चल रही थी इसलिए आप मदद नहीं कर पाए।
ठीक है, अब मेरी आप मदद कर दीजिए। मैं भी बहुत परेशान हूँ महाराज। मेरी माँ ने ही बोला था, इसलिए मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। राजा सुनील को इनाम में बहुत सारा धन और सोना देते हैं, जिससे कि वह अपनी माँ का इलाज कर सके और सभी हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं।